लेकिन उन्होंने डायरेक्ट बिना शो कॉज के सस्पेंड कर दिया 17 स्टूडेंट को। तो ये हमारी लड़ाई अभी भी जारी है। उन दिनों को याद करते हैं जब हमारे एडमिन और दिल्ली पुलिस के द्वारा हमारे कैंपस पे बर्बरता हुई। बिना शो कॉज के सस्पेंड किया है, इसका बेस क्या है? क्या स्टूडेंट्स अपनी हक की आवाज नहीं उठा सकते यूनिवर्सिटीज में? और अभी भी हम लड़ रहे हैं उस सस्पेंशन के खिलाफ। कौन सा जगह है प्रोटेस्ट करने के लिए बनाया गया है, बताइए। हम चारों तरफ से इस इनजस्टिस के खिलाफ खड़े हैं। नहीं उठा सकते हैं, ये एक देश का नागरिक होने के नाते एक हमारा राइट है। 48 आवर्स का हमने अल्टीमेटम दिया है छात्रों ने। नमस्कार, इंडिया न्यूज इन खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। आज हमारे साथ सौरभ और सखी जुड़ रहे हैं। हम ठीक जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के बाहर ही खड़े हैं और इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देखिए, सौरभ जो है वो जो डिसिप्लिनरी कमेटी बैठी थी और निलंबित छात्र थे उनमें से एक है, और इसी के साथ सखी जो है वो निलंबित छात्रा है, उनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। मैम, सबसे पहले तो क्या लगता है आपको, किस तरीके से आप लोगों के ऊपर ये फ्रेम किया गया? देखिए, जो हम प्रोटेस्ट कर रहे थे काफी दिनों से, वो एक डिसिप्लिनरी कमेटी हमारे स्टूडेंट एक्टिविस्ट पे बैठाने के लिए, एक्शन लेने के लिए, शो कॉज नोटिस देने के लिए और ऑफिस मेमोरेंडम जो हमें रोकता है ये सारी एक्टिविटीज करने से, हमें कोई भी अपना आवाज उठाने से, उसके खिलाफ कर रहे थे। और जो हमारा हम देख रहे हैं हर यूनिवर्सिटी में, दिल्ली में ही नहीं, सिर्फ जामिया में ही नहीं, हर यूनिवर्सिटी में कोशिश है कि छात्रों की आवाज को दबाया जाए, और यही कोशिश जामिया में भी है और ये कोशिश कई सालों से है, स्पेशली क्योंकि एक माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है। और जब हम ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, 3 दिन हमने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद हमें बहुत कोशिश करी गई कि हर रोज इस चीज को डिसरप्ट किया जाए। हर रोज एक नई एक्टिविटी एडमिन द्वारा करी गई, जैसे वॉशरूम बंद करना, लाइट बंद करना, कैंटीन बंद करना, गार्ड्स को लाठी लेके भेजना, हमारे यहाँ पे पुलिस के से घर पे कॉल पहुंचवाना, एचओडी से घर पे कॉल पहुंचवाना, और अंत में आके जो और मतलब कैंपस के आसपास लड़ाइयां करवाना, और अंत में आके हम पे सारा ब्लेम डाल देना कि ये सब हमने करा। किस तरीके की आवाज आप लोग उठा रहे थे कि उसको बंद करवाने की कोशिश की गई? देखिए, हमारा जो कैंपस है, यहाँ पे 2 दशक से कोई भी छात्र यूनियन के इलेक्शन नहीं हुए हैं। हमारे पास कोई जरिया नहीं है कि हम अपनी जो बातें हैं, मांगे हैं, या जो भी कुछ है कैंपस से रिलेटेड, छात्र मुद्दों से रिलेटेड, एडमिन से रिलेटेड, कि प्रोफेसर्स कम है, क्लास नहीं हो रही है, लाइब्रेरी में सीट कम है, इन सब का हमारे पास एडमिन को पहुंचाने का कोई जरिया नहीं है। और उसके ऊपर हमारे पास एक नोटिस भी है कि आप कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करेंगे, जो कोई गैदरिंग नहीं करेंगे परमिशन के खिलाफ, बिना ये आप कोई एक जगह नहीं बैठेंगे, आप पॉलिटिकल ये नहीं करेंगे, फलाना ठिकाना, ये सब है। और हम लोग कई बार बहुत पीसफुल अपनी बातें रखते हैं। उन दिनों को याद करते हैं जब हमारे एडमिन और दिल्ली पुलिस के द्वारा हमारे कैंपस पे बर्बरता हुई थी, हमारे कैंपस के अंदर पुलिस घुसी थी, हमारे छात्रों को बहुत बुरी तरीके से मारा था। आपने बोला कि हमें एक जगह इकट्ठा नहीं होने देते, बातचीत नहीं रखने देते। कैंपस के अंदर में एक जगह जहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए ही बनाया गया है, तो वहां पे तो बैठने देते हैं? कौन सा जगह है प्रोटेस्ट करने के लिए बनाया गया है, बताइए। आपने कहा ना कि एक बनाया गया है प्रोटेस्ट करने के लिए, कौन सा जगह? कैंटीन का एरिया वो हमने बनाया है कि हम वहां पे हम प्रोटेस्ट करते हैं। और सिर्फ वो कैंटीन का एक एरिया नहीं है, पूरा जामिया हमारा है, पूरा जामिया छात्रों का है। हम वहां कहीं पे भी किसी भी मुद्दे पे आवाज अपनी उठा सकते हैं। ये एक देश का नागरिक होने के नाते एक हमारा राइट है ना। कैंटीन है वो ऐसी एक जगह हम छात्रों के द्वारा बनाई गई है कि जहाँ पे हम जाके अपनी आवाज उठाते हैं। एडमिन के द्वारा नहीं बनाई गई है, और ना एडमिन हमें करता है, इसी वजह से उसने एक्शन लिया है हम, है ना। पुलिस की तरफ से कहा गया कि आप लोगों ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, सरकारी काम में बाधा डाला, इस तरीके की चीजें जो है वो बोली गई उधर से। देखिए, पुलिस, एक तो हमारे जो छात्र थे, आप जामिया के छात्रों से जब बात करेंगे, इतना पीसफुल प्रोटेस्ट था। 3 दिन हम गद्दे पे बैठ के गाना गा रहे थे, नारे लगा रहे थे, ड्राइंग बना रहे थे, पोस्टर बना रहे थे। आप किसी से भी बात कर सकते हैं, इतना पीसफुल प्रोटेस्ट जामिया में ही हुआ था। ये हमारे जितने भी प्रोटेस्ट आज तक हुए हैं वो पीसफुल प्रोटेस्ट हुए हैं। ये एलिमेंट्स जिन्होंने नुकसान पहुंचाया है वो एडमिन के द्वारा प्लांट करे गए हैं, और हमारे जो छात्र हैं, जो मुद्दों पे बात करते हैं, जो राइट्स के लिए खड़े हुए हैं, उनसे इनका कुछ लेना देना नहीं है। हमने कोई डैमेज नहीं पहुंचाया है किसी भी प्रॉपर्टी को। एडमिन ने जानबूझकर वो चीजें करी? जी, नहीं चाहते वो कि हम अपनी आवाज उठाएं।
वो नहीं चाहते कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार को मांगे, वो नहीं चाहते कि वो बहुत ही प्रिविलेज लाइफ जीना चाहते हैं कि कुछ ना हो, हमें पैसा मिलता रहे, हम अपना काम करते रहें, हमारे कैंपस में और कुछ ना हो, छात्र हमारे दबे रहें। आगे सखी क्या आप लोग कार्रवाई करने का सोच रहे हैं अपनी ओर से, क्योंकि अब तो सस्पेंशन हो चुकी है? देखिए, हम भी अपनी तरफ से कर रहे हैं, किसी भी तरीके से कर सकें, एडमिन पे प्रेशर बनाना, और हमारे साथ सारे जामिया के छात्र खड़े हुए हैं। आपने देखा होगा कल मंडे को हर डिपार्टमेंट ने क्लास बॉयकॉट करी थी, पूरा जामिया खाली पड़ा हुआ था, छात्र सब हमारे साथ खड़े हुए हैं। उन्होंने डीएसडब्ल्यू को जाके हम एक पत्र भी दिया, मेमोरेंडम दिया कि इनका रिवोक किया जाए सस्पेंशन, डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर को जाके इन्होंने दिया। सारे छात्र जामिया के हमारे साथ खड़े हुए हैं और हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ रहे हैं और हमारी लड़ाई में शामिल हैं। कल आप लोगों का जंतर मंतर पे भी कुछ कार्यक्रम? जी, कार्यक्रम है, और उसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे, हम अपना जब रिलीज करेंगे किसी चीज को, है ना। तो सौरभ जुड़ रहे हैं। सौरभ, आपके ऊपर डिसिप्लिनरी कमेटी बैठी और फिर उसके बाद सस्पेंशन भी है, तो क्या लग रहा है कहाँ पे जो प्रॉब्लम थी वो हुई? अगर हम इसकी क्रोनोलॉजी देखें तो हम सभी को पता है कि 15 दिसंबर 2019 में जामिया पर अटैक हुआ और उसे हम हर साल याद करते हैं, ब्लैक डे की तरह और एक रेसिस्टेंस डे की तरह भी। तो इस बार 2024 में 5 साल पूरे होने वाले थे उस अटैक के। उसके बाद हम लोग चीफ प्रॉक्टर को एक इंटीमेशन लेटर देने गए, उन्होंने मना कर दिया। फिर हमने 15 तारीख को प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने का सोचा, लेकिन जामिया एडमिन ने रीडिंग हॉल्स और कैंटीन ये सब क्लोज कर दिया। उसके बाद हमने 16 दिसंबर को प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया। उसके बाद 4 लोगों पर शो कॉज नोटिस आया था, इसमें मैं था, ज्योति, फुजैल और निरंजन। उसका जवाब हमें 3 दिन दिया गया देने के लिए और 20 तारीख तक हमने अपना जवाब सबमिट कर दिया चीफ प्रॉक्टर को। लेकिन उसके 2 महीने के बाद 3 तारीख को ही हिंदी डिपार्टमेंट में हमारे वो लेटर पहुंचता है जिसमें लिखा जाता है कि आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। उस लेटर में ये नहीं कहा गया कि वो एक्सप्लेनेशन नहीं था कि आपका जो जवाब है उससे हम सेटिस्फाई नहीं है, वो कौन सा जवाब है जिससे हम नहीं सेटिस्फाई हैं। फिर इसके खिलाफ हम लोगों ने धरना देने का सोचा और 10 फरवरी शाम 5 बजे से सेंट्रल कैंटीन के आसपास ये हमारा प्रोटेस्ट जोन था, उस एरिया था जहां पर हम लोग धरना दे रहे थे। 3 दिन धरने के पूरे हो गए। चौथे दिन सुबह ही 5 बजे मॉर्निंग में दिल्ली पुलिस ने हमें डिटेन कर लिया। उसके बाद लगभग 14 लोगों को डिटेन किया था, लेकिन सस्पेंशन टोटल मिला के 17 लोगों के ऊपर आए। और अभी भी हम लड़ रहे हैं उस सस्पेंशन के खिलाफ, एडमिन के खिलाफ भी, कि जल्दी से जल्दी रिवोक हो। और उसके जो सस्पेंशन के बाद इन्होंने क्या किया कि जितने 17 स्टूडेंट्स थे उनकी डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, जिसमें ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, घर के एड्रेस, उनके फोटोग्राफ्स, वो सारे गेट्स के बाहर लगाए। और इवन हम डिपार्टमेंट्स के अंदर नोटिस बोर्ड पे भी देखे उसको। फिर क्या हुआ कि नेक्स्ट डे हमने एक मेल स्टॉर्म चलाया कि इसे जल्दी से जल्दी निकाला जाए, क्योंकि हमारे राइट टू प्राइवेसी को ब्रीच करता है। तो एडमिन ने उसे बाहर निकाल दिया और हमारे ऊपर ही ब्लेम लगा दिया। मतलब उनका प्रेस रिलीज आया जिसमें कहा कि ये कुछ एंटी सोशल एलिमेंट है, अनऑथराइज, जो बाहर से आए लगा के गए हैं। तो जो डिटेल्स इन्होंने शेयर की थी वो डिटेल्स एडमिन के पास ही हो सकती है हमारी। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पेरेंट्स के नंबर थे, जिनका मतलब ऑफिशियल नेम था, दूसरों को नहीं पता, वो भी उसमें था। उस पर लिखा था कि ऑफिस ऑफ द चीफ प्रॉक्टर। तो जाहिर सी बात है कि डिफेम करने की कोशिश की गई थी। इसकी तरफ से कोशिश थी, किसका साजिश या चाल? ये एडमिन का ही, चीफ प्रॉक्टर के तरफ से ही वो लगा हुआ था। बाद में उसे हटा दिया गया। चीफ प्रॉक्टर का नावेद जमाल। और फिर आपने वीडियो भी देखा कि जिसमें हमारे मूवमेंट्स को किस तरह से डिफेम करने की कोशिश की गई। वहां पर शराब, गांजा, ये सारी चीजें इम्प्लांट की गई। बाद में हम लोगों के डिटेन होने के बाद तो एडमिन इस तरह से हमारे इस आंदोलन को डाइल्यूट करने के लिए, स्टूडेंट्स को, जो एक्टिविस्ट हैं, उनको डिफेम करने के लिए, यूनिवर्सिटी को डिफेम करने के लिए तरह तरह के टैक्टिक्स अपनाता रहा। इससे पहले जिस दिन हम प्रोटेस्ट पे बैठे उस दिन भी
वॉशरूम बंद कर देना, लाइट कट कर देना, थ्रेट देना बाहर से, नोटिस निकालना, एडवाइजरीज निकालना, तो ये थ्रेट देते रहा है एडमिन। तो अभी हम लोगों ने उसके खिलाफ डीएसडब्ल्यू को भी एक कल मेमोरेंडम दिया। आज भी हम लोग सिग्नेचर कैंपेन के थ्रू चीफ प्रॉक्टर को भी वो मेमोरेंडम देंगे कि हमारी ये डिमांड्स है, इनको आप पूरा कीजिए और सस्पेंशन हटाइए, क्योंकि ये बेसलेस है। आपने जिसको सस्पेंड किया है उनका एक फ्रीडम ऑफ राइट है स्पीच देने का कि हाँ वो पीसफुल गैदरिंग का भी, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट बिना शो कॉज के सस्पेंड कर दिया 17 स्टूडेंट को। तो ये हमारी लड़ाई अभी भी जारी है। एरिया पे आप लोग मतलब शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, वो एरिया निर्धारित है या फिर आप लोगों ने खुद चुना? नहीं, अभी यूनिवर्सिटी का जो ऑर्डिनेंस है उसमें कहीं मेंशन नहीं है कि कोई एरिया निर्धारित इन्होंने किया है। इसलिए हम लोग ये पूरे कैंपस में कहीं भी ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं पीसफुली। तो हम लोग वहां बैठे हैं, लेकिन एडमिन कह रहा है कि इलीगली ऑक्युपाई किए हुए हैं, तो ये तो है ही नहीं। वो स्पेस जहां भी एडमिन अगर देता हमें, वहां पर हम प्रोटेस्ट करते। सौरभ जी, आगे क्या कुछ कार्रवाई आप लोग की तरफ से, क्या एक्शंस लिए जाएंगे? देखिए, हम कई तरह से एक्शन लेंगे। एक तो जामिया के अंदर जो हमारी लड़ाई है, मास मोबिलाइजेशन है, स्टूडेंट्स के बीच में जाकर उन्हें हम बताएंगे। यहाँ से सिविल सोसाइटीज में हम जाएंगे, उन्हें बताएंगे कि हमारे ऊपर किस तरह से अटैक हो रहे हैं, ठीक है। और लीगली हम जाएंगे, हम चारों तरफ से इस इनजस्टिस के खिलाफ खड़े हैं। मेरी बातचीत हुई कुछ लोगों से, वो लॉयर्स वगैरह के साथ बैठ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, आगे तक इसको लेके जाना। हाँ, हमारी कोशिश है कि हम इसे लीगली भी मूव करें। जंतर मंतर का की जो तैयारियां हैं वो क्या है, कैसे? कल जंतर मंतर की हमारी तैयारी है, और जैसे ही अपडेट होगा आप तक पहुंच ही जाएगा। हम लोग कोशिश करेंगे वो मीडिया हाउसेस में उसको भेज दिया जाए। तो कितने कितने लोग वहां पर जाने वाले हैं लगभग? आप लोग कितनी? देखिए, जो हमारी अपील है वो नेशन वाइड है, दिल्ली के लोगों से भी है, स्टूडेंट से भी है, यूनिवर्सिटीज से भी है, कि वो आए, जो सस्पेंडेड 17 है उनके बारे में जाने, उनसे पूछें, जामिया से सवाल पूछें कि क्यों ये इलीगली आपने बिना शो कॉज के सस्पेंड किया है, इसका बेस क्या है, क्या स्टूडेंट्स अपने हक की आवाज नहीं उठा सकते यूनिवर्सिटीज में। इन सारे मुद्दों को लेकर हम जाएंगे और हम अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े। सखी जी, खासतौर पे देखिए, उन 17 लोगों में एक आप भी थी, और जो नाम थे, डिटेल्स थे, वो जग जाहिर किए गए थे, उसको लेकर के क्या बोल? देखिए, जो एडमिन ने अभी, जैसे हमारे साथी ने बताया, सौरभ ने, कि एडमिन कहती है कि किसी एंटी सोशल एलिमेंट ने किया, जो कि बिल्कुल ही सरासर झूठ है। वो जितनी डिटेल है, वो सारी डिटेल जब हमारा आईडी कार्ड बनने जाता है तब वो डिटेल जाती है। हमारा स्टूडेंट आईडी नंबर, हमारे घर का पता, हमारा ईमेल आईडी, जो फोटो है उस पे आप अगर ध्यान से देखेंगे, उस फोटो के ऊपर सिग्नेचर भी है। हमारे आईडी कार्ड के अंदर जितनी डिटेल है, जैसे हमारी आईडी कार्ड पे वो सारी तस्वीरें हमारी आईडी कार्ड पे जो लगी हैं वो तस्वीरें, और ये सारा आईडी कार्ड का जो मामला है वो प्रॉक्टर ऑफिस देखता है। और ये जो नोटिस है ये प्रॉक्टर ऑफिस के द्वारा ही निकाला गया है। जो लिस्ट लगी हुई है उसके ऊपर लिखा हुआ है डिपार्टमेंट प्रॉक्टर ऑफिस जामिया मिलिया इस्लामिया। आप वो देखिए, उसके अंदर 17 बच्चों का इतना सारा इंफॉर्मेशन, उनका ऐसा नाम जो कोई और छात्र नहीं जानता है, सिर्फ ऑफिशियल डिटेल्स हैं, उनका घर का पता, गांव का पता, उनका ईमेल आईडी, उनका स्टूडेंट आईडी, ये सारी चीजें प्रॉक्टर ऑफिस के अलावा और किसी के पास नहीं हो सकती हैं, क्योंकि ये आईडी कार्ड बनने में जाती हैं हमारे। ये डिटेल हमारी प्रॉक्टर ऑफिस द्वारा ही निकाली गई है, एडमिन द्वारा ही निकाली गई है, और जो एडमिन अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, वो जो भी कह रहा है सरासर झूठ है। एडमिन को इसको ओन अप करना होगा कि उन्होंने ये शर्मनाक हरकत करी है, और उसका उनको भुगतना भी होगा कि उन्होंने हमारी प्राइवेसी आवाज को दबाने से अलावा और क्या उनके मकसद, जो लोग किस तरीके की? उनका मकसद है यूनिवर्सिटी डेमोक्रेटिक स्पेसेस को खत्म कर देना। उनका मकसद है छात्र कभी आगे बोले ही ना। उनका मकसद है स्टूडेंट्स और टीचर्स कभी एक दूसरे की सॉलिडारिटी में ना आए, टीचर्स कभी ना बोल पाए। टीचर्स नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि हमारा एडमिन इस तरीके से है। हमारे छात्र कई बार नहीं बोल पा रहे हैं। छात्रों ने बहुत हिम्मत दिखाई है कि वो क्लास बॉयकॉट कर रहे हैं। कई सारे छात्र अभी भी क्लास बॉयकॉट कर रहे हैं, जैसे मेरा डिपार्टमेंट अभी भी क्लास बॉयकॉट कर रहा है ना। कौन से डिपार्टमेंट? सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट से हूँ मैं। 4 छात्र हमारे सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट से सस्पेंडेड है, 4, जिसमें बैचलर्स के में मैं हूँ और मास्टर्स में 3 और छात्र हैं। तो हमारा
जो छात्र हैं ये सब लोग बहुत हिम्मत दिखा रहे हैं। हमारा एडमिन इतना कांपा हुआ है, इतना डरा हुआ है कि कई सारे जो लेक्चर्स वगैरह है जिनके अंदर वीसी को आना है, रजिस्ट्रार को आना है, जिसके अंदर डीएसडब्ल्यू को आना है, डीन को आना है, उनको भी पोस्टपोन कर रहे हैं। कल तस्वीरें आई गेट के बाहर, बच्चे जो हैं वो इकट्ठा हो गए, तो उससे क्या मैसेज देने की कोशिश? गेट के बाहर नहीं हुए थे इकट्ठा, डीएसडब्ल्यू पे इकट्ठा हुए थे। डीएसडब्ल्यू के पास गए, डीन ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर के पास, और उन्हें कहा कि हम छात्र यूनाइटेडली खड़े हैं, स्ट्रांगली खड़े हैं सस्पेंशन के खिलाफ। हमारे दोस्तों को, हमारे क्लासमेट्स को, हमारे कैंपस के छात्रों को वापस लाया जाए, उनका सस्पेंशन हटाया जाए, ऑफिस मेमोरेंडम हटाया जाए, शो कॉज नोटिस को ना भेजें, क्योंकि आवाज कोई जवाब आया कोई DSW? अभी 48 आवर्स का हमने अल्टीमेटम दिया है छात्रों ने, और उसके बाद उनका जवाब का हम इंतजार में हैं अभी। तो 48 आवर्स के बाद क्या करेंगे? हम जाएंगे, उनसे दोबारा पूछेंगे, हमारे प्रोटेस्ट होंगे, हमारा बॉयकॉट कंटिन्यू होगा। कई छात्र तब तक बॉयकॉट कंटिन्यू कर रहे हैं जब तक सस्पेंशन खत्म नहीं हो जाता। चलिए, तो हमारे साथ सखी और सौरभ दोनों जुड़ रहे थे। ये दोनों ही सस्पेंडेड हैं और सौरभ के ऊपर डिसिप्लिनरी कमेटी जो है वो बैठाई गई है, और ऐसे में जो भी इनकी बातें थी वो हमने सुनी। जंतर मंतर की जो तैयारियां हैं वो भी आपको दिखाएंगे, जो भी वहां पे होगा। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए इन खबर। कैमरा पर्सन संजय के साथ ब्रह्मचारी आशीष, इंडिया न्यूज, दिल्ली।